जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो सुबह लगभग 7 बजे का समय है। मेरा सारा काम हो चुका है और फ़िलहाल तो एक चीज़ का रिलैक्स रहता है कि उठते ही ना बच्चों का लंच बनाने की टेंशन नहीं रहती है मीठी के लिए, क्योंकि चल रही हैं गर्मियों की छुट्टियां, जिसकी वजह से सुबह अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, साफ़ सफाई का काम पहले साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, फिर अपना पूजा पाठ का काम करती हूँ। और तो अभी तक मेरा साफ़ सफाई का सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा मैंने पूरे घर में लगा लिया है। और आज है बृहस्पतिवार। पहले मैं बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाती थी, पर अब मैं लगा लेती हूँ क्योंकि पूजा करना होता है। तो ठीक है, पोछा लगा लिया, हल्का नमक डाल के तब मैं पोछा लगाती हूँ। तो सारा काम मेरा हो चुका है। नहा के मैं आ गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने साड़ी नहीं पहना। ऐसे तो मैं व्रत रहती हूँ या कोई पूजा वगैरह हो तो साड़ी ही पहनती हूँ, पर मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। नीचे पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर मैंने केले का पौधा लगा रखा है। तो बृहस्पतिवार को केले की जड़, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो वही मैंने केला लगा रखा है ऊपर। और केला मेरा बहुत अच्छे से लग भी गया है। मतलब नीचे से ना नए जो अंकुरण है, जो नया वो है, निकल चुका है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरा पौधा लग गया। राधा रानी का नाम लेकर मैंने मेरा पौधा लगाया था कि हे भगवान लग जाए मेरा। ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि दिया मैं दोनों टाइम जलाती हूँ, सुबह शाम, पर हवा इतनी तेज़ चल रही है कि दिया मतलब जल ही नहीं रहा था। जब मैं जला जला के थक गई फिर रहने दिया। और उसके बाद से जैसे अपना पूजा कर सकती थी किया। फिर जल में हल्दी डाल के और उसके बाद मैं जल दूँगी। फिर तुलसी माता को भी जल देने के बाद दूंगी सूर्य भगवान को अर्घ, और तब चलेंगे नीचे और फिर करेंगे नीचे अपना थोड़ा बहुत नाश्ते का काम। बच्चे उठ गए हैं तो दोनों धनवी मीठी दोनों ही उठ गए हैं। यहाँ पूजा करने के बाद अच्छा, ऊपर आने का ये फ़ायदा होता है ना कि अगर मैं सुबह सुबह ऊपर आ जाऊँ तो फ़ायदा ये रहता है ना कि मैं साथ साथ लगे हाथ पौधों को भी पानी दे देती हूँ। वरना फिर जब 9 बजे आती हूँ अपना, मतलब जब आती हूँ तब देती हूँ, और अगर 10 बजे के बाद आती हूँ फिर तो दूंगी ही नहीं, फिर शाम को ही पानी देती हूँ। तो वैसे पौधे सब अच्छे हैं, कोई की पौधे सारे अच्छे ही हैं। खाद पानी सब कुछ टाइम पे दे रही हूँ मैं। और मतलब इतना ध्यान रखती हूँ कि जो गमले का जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखे नहीं, तब दिक्कत हो जाती है। वैसे सारे पौधे मेरे बिल्कुल हरे भरे हैं। आराम से पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं लेके आ गई बाल्टी का पानी और सारे पौधों को दूंगी मैं पानी। क्योंकि थोड़ा बहुत कल सुबह मैं छत पे नहीं आई थी, तो मतलब सूर्य भगवान को जल देने के लिए बीच वाले फ्लोर में आई थी, पर बिल्कुल ऊपर नहीं आई थी। ऊपर मैं बृहस्पतिवार को जो केले की पूजा करनी होती है तब मैं ऊपर आती हूँ। और गुड़ाई भी नहीं की थी पौधों की, तो वो भी मैं कर दूँगी। हफ्ते में एक बार गुड़ाई कर देती हूँ और 15 दिन पे खाद डाल देती हूँ। खाद भी और जो कीटनाशक होता है वो भी। मेरे पौधे बहुत सुरक्षित रहते हैं और चाहिए भी यही। तो बिल्कुल मस्त हैं पौधे मेरे, एकदम हरे भरे, ताज़ा, देख के मन खुश हो जाता है। और इधर पुदीना है, तो पुदीना की भी मैंने एक दिन कटिंग की थी, थोड़ी सी पुदीना की चटनी बनाई थी और उसके ऊपर से ही कटिंग कर दिया था मैंने। इतना सारा पुदीना का नया ब्रांच निकल गया है ना। और छोटे से इसमें टब में लगा रखा है मैंने, बिल्कुल छोटे वाले में। टोकरी बोल सकते हैं, टब नहीं बोल सकते, टोकरी बोल सकते हैं। और अमरूद को मैंने गमले में लगाया था, तो उसमें से रीपोर्ट करके मैंने इसमें गार्बेज बैग में लगा दिया है, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अब नींबू को भी लगाऊंगी, तो ये मैं कुछ दिन के बाद करूँगी, अभी नहीं करूँगी मैं। और इधर करके फिर मैं पानी दे दूँगी पौधों में। वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः।
भगवते वासुदेवाय नमः। इधर सबसे पहले दाल रख दूंगी और फिर साथ में इधर चावल, इंडक्शन पे लाइट भी है तो इंडक्शन पे चावल रख दूंगी मैं और फिर काट लूँगी सब्ज़ी। तब तक मेरी चाय भी बन गई है तो चाय पीते पीते फिर मैं सब्ज़ी काटूँगी, क्योंकि देखिए जब 10 बज जाता है ना फिर किचन में रुकने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी बिल्कुल एकदम पीक पे होती है, शुरू हो जाती है गर्मी 9:30 ही बजे से हो जाती है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। फिर मैं सोचती हूँ ना कि इधर जितना जल्दी हो सके मेरा खाना बन जाए, किचन के काम से मैं निपट जाऊँ। कद्दू आया हुआ था, साबुत ही कद्दू था, तो उसको मैंने अभी उठाया तब तक मेरे हाथ से छूटा, फूट भी गया। मतलब काटना था उसको पर फूट गया। चलो कोई नहीं, सब्जी काट लिया उसका। फिर मैं यहाँ पे पंचफोरन से छौंका लगाऊंगी, सूखी मिर्च और लहसुन से। ऐसे सब्ज़ी बनाएंगे ना बहुत टेस्टी बनती है कद्दू की सब्ज़ी। और साथ में हींग ज़रूर डालिएगा कद्दू की सब्ज़ी में, या किसी भी सब्ज़ी में हींग ज़रूर डाला कीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ में डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे कद्दू डाल दिया मैंने और इसकी सब्ज़ी, दाल चावल कद्दू की सब्ज़ी और बनेगी रोटी। मेरा व्रत है तो इसीलिए। बाकी उसके बाद सुबह कल शाम को यानी बुधवार की शाम को मैंने कपड़े धुल के रखे हुए थे, और लेकिन छत पे बहुत तेज़ हवा चल रही है कि कपड़ा टिकेगा ही नहीं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ रूम में रेंगनी बांध दिया है और सारे कपड़ों को लाके यहाँ पे डाल दिया है। मैं वीरवार को कोशिश करती हूँ कि सर्फ साबुन ना छूना पड़े, तो कोशिश नहीं, अब तो व्रत रखती हूँ तो एकदम ही नहीं छूती। ये उसका क्या नाम है, बुधवार की शाम को ही मैंने धुल दिया था तो वो लाके ही डाल दिया मैंने। सारा काम हो चुका है, कपड़े रखे हुए थे जो कल मैंने धुल के, वो मैं लेके आई हूँ छत पे डालने के लिए। मतलब यहाँ। और अब मुझे जाना है मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है इसलिए। और उसके बाद चली गई थी मैं मार्केट, थोड़ा बहुत काम था, कुछ सामान की ख़रीदारी भी करनी थी, तो उसके बाद से ब्लॉग शूट नहीं किया। ये संध्या के टाइम का है। घर आने के बाद चाय वगैरह पी के 4 साढ़े 4 हो गया था मुझे आके। फिर काम तो सारा मैं निपटा कर ही गई थी, तो पूजा किया, संध्या की आरती वगैरह करके फिर मैं दिया जलाऊंगी बाहर महावीर जी के पास। और फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। बाहर पहले जो दिया है तुलसी जी के पास और महावीर जी के पास रख दूंगी। उसके बाद बच्चे भी बाहर ही खेल रहे थे, मच्छर भी शाम को बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो दोनों को बुलाया मैंने अंदर। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। देखिए अगर एक लाइक और एक कमेंट आता है ना, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।